कई तरह की खुशखबरियां हैं पाइसियन। आपकी साढ़ सती तो आप पर असरअंदाज हो ही नहीं रही माशाल्लाह। यू आर अ लकी स्टार। जब सैजिटेरियन की साढ़ सती थी, जब कैप्रिकॉनियन को प्रॉब्लम्स थी तो उनको बहुत सिवियर सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। अब साढ़ सती अगर थोड़ा बहुत इशू कर रही थी, लेकिन जुपिटर उसी लेवल का, उसी वर्थ का एक प्लैनेट है जो साढ़ सती को या तो काउंटर करेगा या कम से कम आपकी ज़ात से दूर ही रखेगा। एंड यू विल बी ऑन ट्रैक इन योर फाइनेंसेस, इन योर जॉब, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, इन योर बिजनेस। एंड जितने भी फाइनेंशियल स्टेटसेस हैं वो स्मूथ एंड सिल्की ही चलेंगे। ये 10 महीने पॉजिटिव रहेगा। ये मिशंस ऑफ लाइफ पर काम करने का टाइम है पाइसियन। एंड भूल जाइए साढ़ सती को कुछ हफ्तों के लिए। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये नए साल का पहला हफ्ता है, जनवरी की 1 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक। कई तरह की खुशखबरियां हैं पाइसियन। आपकी साढ़ सती तो आप पर असरअंदाज हो ही नहीं रही माशाल्लाह। यू आर अ लकी स्टार। जब सैजिटेरियन की साढ़ सती थी, जब कैप्रिकॉनियन को प्रॉब्लम्स थी तो उनको बहुत सिवियर सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। बट पाइसियंस आर गोइंग गुड माशाल्लाह, डे बाय डे। बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो आपको दीगर अंदाज से इतना सपोर्ट कर देते हैं कि जब साढ़ सती वाला फेज़ आता भी है आपके लिए कुछ ट्रबल क्रिएट करने, तो वो दब जाता है। इस वक्त भी जो 3 बड़ी खुशखबरियाँ मेरे पास हैं इस हफ्ते, वो आपके सैटर्न वाले इशू को, साढ़ सती वाले इशू को बहुत नीचे ले जाएंगी। एक खुशखबरी तो मेरे पास 1 जनवरी को ही है कि आपका जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा आपके 3rd एंगल पर। एंड दैट इज़ योर लकी फैक्टर, दैट इज़ योर नॉलेज, दैट इज़ योर कैरियर। जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल, एज यू नो। तो जब भी जुपिटर अच्छा होगा, डायरेक्ट होगा, तो आपका कैरियर फ्लरिश करेगा। अब साढ़ सती अगर थोड़ा बहुत इशू कर रही थी, लेकिन जुपिटर उसी लेवल का, उसी वर्थ का एक प्लैनेट है जो साढ़ सती को या तो काउंटर करेगा या कम से कम आपकी ज़ात से दूर ही रखेगा। एंड यू विल बी ऑन ट्रैक इन योर फाइनेंसेस, इन योर जॉब, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, इन योर बिजनेस। एंड जितने भी फाइनेंशियल स्टेटसेस हैं वो स्मूथ एंड सिल्की ही चलेंगे। ये 10 महीने अब पॉजिटिव रहेगा एंड इसकी पॉजिटिविटी से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में तकरीबन 10 महीने अब आपको साढ़ सती फाइनेंशियल साइड पर तंग नहीं कर पाएगी। एक और खुशखबरी सुने, सेम डे को 1 जनवरी को मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा एंड दैट इज़ इन योर 10th एंगल। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, बट माइंड बड़ा फोकस होकर आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ पर काम करेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी, नई दिलचस्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि इसी 10th एंगल पर आपके लिए वीनस भी है। 2 प्लैनेट मिल जाएंगे, एक ही एंगल पर होंगे, मिलना गलत लफ्ज़ है, एक ही एंगल पर होंगे। मरकरी भी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव फॉर योर माइंड, वीनस भी डायरेक्ट एंड पॉजिटिव फॉर योर इमोशंस एंड इंटरेस्ट, दिलचस्पी, जज्बाती कैफियत, आइडिया मेकिंग। एंड फिर हलावत भी आती है, शीरीनी, ज़ुबान में मिठास। तो इन 2 प्लैनेट्स की वजह से कैरियर में ग्रोथ आना, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन या बड़ी जॉब की ऑफ़र्स आना, या फिर आपको अपने कुलीग्स के साथ एक बहुत फ्रेंडली माहौल मिलना, बॉसेस के साथ बहुत फ्रेंडली माहौल मिलना। जो नौकरी पर नहीं है, उन्हें क्या कहेंगे, जो जॉबलेस पीपल हैं, वो जॉब पर आ पाएंगे एंड उनको सरकारी सतह की जॉब मिल सकेगी या कम से कम मेरिटफुल जॉब मिल सकेगी जितनी वो एबिलिटी रखते हैं। फिर अगली खबर ये है कि मार्स आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। दैट इज़ बिग वन पाइसियंस। मार्स इज़ योर फाइनेंस, मार्स इज़ योर हायर एजुकेशन, मार्स इज़ योर ट्रैवलिंग, मार्स इज़ योर कॉन्फिडेंस, मार्स इज़ योर कंपटीशन एबिलिटी, मार्स इज़ योर फिजिकल स्टेमिना। एंड अकेला नहीं है 11th एंगल पर। सूरज 22 दिसंबर से यहीं पर है 11th एंगल पर, और मार्स 2 साल के बाद 11th एंगल पर आए। सूरज और मार्स जब इकट्ठे होंगे तो आप डिसाइसिव होंगे, आप ब्रेव होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, रिस्की होंगे एंड बड़े डिसीजंस लेंगे। छोटे छोटे नहीं, रोज़मर्रा के वो जो डेली डिसीजंस होते हैं, मुझे आज फलां जगह पर जाना है, मुझे आज खाना क्या खाना है, मुझे किससे क्या बात करनी, ये छोटे मिशंस हैं जो डे एजेंडा कहलाते हैं। ये मिशंस ऑफ लाइफ पर काम करने का टाइम है पाइसियन। एंड भूल जाइए साढ़ सती को कुछ हफ्तों के लिए। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। यकीन करिए आपके लिए इस वक्त मार्स, सूरज, मरकरी, वीनस, जुपिटर, ये 6 प्लैनेट्स इस तरह काम कर रहे हैं कि आपके लिए एक गोल्डन सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज़ ब्लेसिंग फ्रॉम द क्रिएटर। ये जितने भी प्लैनेट है, कोई भी अपनी मर्जी से आपको सपोर्ट नहीं करता। ये एक सिस्टम है
जिसको हमने कुछ सालों से समझने की कोशिश की, 25 साल तो मुझे ही हो गए, मुझसे पहले जो एस्ट्रोलॉजर अपनी तजर्बात लिख गए वो भी हमने पढ़े, 5000 साल पुराना सिस्टम है। तो जितने भी आज तक समझ सके हैं, ये जो जब भी ये इन एरियाज़ में ये प्लैनेट्स आते हैं, ये जैसे आप नहीं तजर्बा करते, रोज़ के सूरज जब मशरक़ से तुलू होता है तो रोशनी होती ही होती है, तो इसके लिए अब आपको किसी की गवाही की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आप खुद ही पता कर लेते हैं कि भाई सूर्य रोज़ तुलू होता है, यही करता। एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 1 साल देखेंगे, 4 साल देखेंगे, फिर यकीन कर लेंगे कि जब भी आएगा रोशनी देगा। इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 7 ऑब्जेक्ट्स पर नज़र रखते हैं कि जब भी मरकरी कहाँ इस एंगल पर आता है तो अमूमी तौर पर क्या होता है, मार्स इस एंगल पर आता है तो अमूमी तौर पर क्या होता है। तो दीज आर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन डेली एक्सपीरियंसेस, एंड द डेली एक्सपीरियंसेस इज द नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज साइंस। सो ये जो एस्ट्रो साइंसेज हैं ये इसी तरह आपके लिए प्रेडिक्शंस प्रोड्यूस करती हैं। एंड यकीन मान लीजिए 6 प्लैनेट इस वक्त आपकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हैं। कोई कमी रह सकती है, कोई एक पाइसियन कुछ हिस्सा, कोई 10% या 15% पाइसियन इस वक्त भी 60 की नज़र हो गए होंगे, कोई रिलेशनशिप ट्रबल्स आ गई होंगी, कोई जिस्मानी कुव्वत में कमी आ गई होगी, कोई इरादे कमज़ोर हो गए होंगे, कोई वसाइल मिस हो गए होंगे, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने वेस्ट कर दी होंगी। उनको सूरह शम्स पढ़नी है सिंपल, उनको काला कपड़ा अवॉइड करना है, उन्हें ब्लू सफ़ार पहनना है, इंशाल्लाह उससे मामला हल हो जाएगा ईजीली। फिर भी कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशन है, इससे अप लेवल की रेमेडीज़ भी मौजूद हैं 60 को क्योर करने के लिए, नेगेटिव टाइम बिहेवियर्स को रिपेयर करने के लिए, लेकिन वो पब्लिकली प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती। दैट इज़ लिटिल बिट सीक्रेट, या वो थोड़ी सख्त हैं, हर आदमी उसे अगर परफॉर्म करने लगेगा तो कुछ नुकसानात का भी अंदेशा होता है। तो पर्सनल कैलकुलेशन इज़ द राइट डायग्नोसिस सिस्टम, जिससे आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम्स कितनी हैं, आप उसे बेयर कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। अगर नहीं कर सकेंगे तो कौन सी रेमेडीज़ आपके लिए इनफ साबित होगी। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए पर्सनल कैलकुलेशंस का टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड स्टोन बाइंग के लिए भी अगर आपके पास खुद बहुत तजर्बा है, स्टोन आप पहचान लेते हैं, आपके पास आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्टीज़ हैं, स्टोन ग्रेड कर लेते हैं, तो देन फाइन, फिर तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर आपको स्टोन बाइंग का ज़रा भी तजर्बा नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स पर एतमाद करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपने लिए जो नेचुरल स्टोन ट्रीटमेंट स्टोन्स हैं जो यहाँ से प्रिस्क्राइब होते हैं या कहीं से भी, आप वो बाय कर सकते हैं। बहुत कुछ था पाइसियन आज बताने को, मैंने बड़ी तेज़ी से कोशिश की कि कुछ मिनटों में इन चीज़ों को समेट दूं, अभी भी तिश्नगी बाकी है। मैं एक्साइटेड हूँ, 2024 आपके लिए कई तरह की खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है। अल्लाह करे कि ये सारी खुशखबरियाँ आप अपनी मेहनत से हासिल करें। इंसान के ज़िम्मे सिर्फ मेहनत है, इरादा करना है और मेहनत है। एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने आपको दलाइल के साथ ये बात बता दी कि प्लानिटरी पोजीशन जिस तरह इस वक्त बिहेव कर रही है वो किसी बहार से कम नहीं है। कहीं आपका जहन आसूदगी की तरफ जा रहा है, कहीं आपके रिलेशन प्लेजेंट हो रहे हैं, कहीं फिज़िकल स्ट्रेंथ ग्रो कर रही है, कहीं अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ रहा है, कहीं इन्हांसमेंट का प्लैनेट जिसे हम गुड लक प्लैनेट कहते हैं वो आपको फेवर कर रहा है, कहीं पर आप इन सब कम्बिनेशन से अपने अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, अपने अंदर विनिंग सिचुएशंस देख रहे हैं। इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के हासिल होने के बाद मुझे लगता है कि आप अपनी कामयाबियों को ग्रैब कर जाएंगे। एंड उसके लिए सिर्फ इरादों की ज़रूरत है और ज़रा सी मेहनत की ज़रूरत है। एंड जब आप कामयाबियाँ हासिल कर रहे हों तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर सरबसुजूद हों, शुक्रगुजारी करें, लेकिन साथ हमारे लिए भी दुआ करिएगा। अगर इस वीडियो से इतनी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली है और ज़िंदगी में ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। मैं हमेशा एलानिया कह के जाता हूँ पाइसियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।